हाँ बच्चों, आज हम क्लास 9th में आगे के क्रम में इस लेसन का लास्ट समरी समझिए। सारांश के रूप में एक दो पॉइंट्स हैं, इसको बता देंगे। इसी के साथ ही लेसन खत्म हो जाएगा। अगले दिन से टीसू तक दूसरा लेसन प्रारंभ होगा। तो आज चर्चा की जाएगी पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। बच्चों, सेल के बारे में सब लोग अब तक अध्ययन कर चुके हैं। कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल की उत्पत्ति सेलुला शब्द ग्रीक वर्ड सेलुला से हुई है, जिसका अर्थ है कंपार्टमेंट, हिस्सा या भाग। उसके अंदर केंद्रक, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किया था। इस तरह से जो कोशिकाएं जंतु के शरीर में के निर्माण में भाग लेती हैं, एनिमल सेल, और जो पौधों के शरीर के निर्माण में भाग लेती हैं, प्लांट बॉडी, पादप शरीर, उसे प्लांट सेल कहते हैं। थोड़ा सा कुछ अंतर्स हैं जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं तो प्लांट सेल में नहीं, और प्लांट सेल में पाए जाते हैं तो एनिमल सेल में। बच्चों चलिए चलते हैं। ये 3 पॉइंट बनाए हैं, कैरेक्टर, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें पादप कोशिका है और ये एनिमल सेल जंतु कोशिका। ये पादप कोशिका और ये जंतु। इसमें देखते हैं कि सबसे पहला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, थिक, मोटी होती है, जो प्लांट सेल पादप कोशिका का लाक्षणिक गुण है। इसी की उपस्थिति के आधार पर, जिसके अंतर्गत जैसे जीवाणु है, उसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को पादप जगत, प्लांट किंगडम में स्थान दिया गया है। तो बच्चों, ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है पादप कोशिका में, याद रखिएगा। जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। तो सबसे पहला अंतर आप याद रखेंगे, सेल वॉल कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। दूसरा आता है बच्चों वैक्यूल, रिक्तिका इसको कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है जो कोशिका कला से चिपकी रहती है। इसमें कुछ वैक्यूलर साइट होते हैं, रिक्तिका रस, जिसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ लवण पाए जाते हैं। यह प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, पादप कोशिका में वैक्यूल रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में ये बहुत नगण्य, छोटी या अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। इस तरह से अगला क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। प्लास्टिक लवक में आपको बताया गया है कि लवक 3 रूपों में होते हैं, अवर्णीय लवक, हरित लवक और वर्णीय लवक। तो अवर्णीय लवक में कोई रंग नहीं है, हरित लवक हरा होता है, और वर्णीय लवक में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसी के कारण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में संपन्न होती है, जबकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए बच्चों प्लांट, पौधे ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं, स्वपोषी प्रकृति के होते हैं, जबकि जंतु परपोषी जो है हेटेरोट्रॉफिक नेचर होते हैं। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति जिनमें होती है वो ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन अपने बनाते हैं। जैसे सभी पादप कोशिकाएं हरित लवक को धारण करके ऑटोट्रॉफिक नेचर, स्वपोषण का कार्य करती हैं। एक प्रोटोजोवंस है यूग्लिना विरिडिस, जिसमें कुछ समय तक हरित लवक पाया जाता है, तो ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वपोषण का कार्य करता है, और जब समाप्त हो जाता है तो परपोषी हो जाता है। इस तरह से वह जंतु और पादप के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक प्लांट और एनिमल है यूग्लिना, याद रखेंगे। तो
हरित लवक बच्चों पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो होते हैं प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब स्टोरेज फूड जानते हैं कि सब में भोजन संचित होता है, तो प्लांट में पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का संचयन होता है वो ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड स्टार्च में बदल जाता है, ये स्टार्च के रूप में, जबकि जंतुओं में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लूकोज आपको बताया गया था एनिमल सेल में ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ग्लाइकोजन। और लीवर सेल यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज भोजन के पाचन और अवशोषण के फलस्वरूप जंतुओं में रक्त में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है वो स्टोरेज फूड ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और लीवर सेल यकृत कोशिकाओं में जो है ये संचित हो जाता है। यह कार्य कौन करता है, यह कार्य एक हार्मोन है इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन। और जब हमें बाह्य स्रोत से भोजन की कमी या कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, कोश की शोषण के लिए ग्लूकोज कम पड़ता है, तो यकृत कोशिकाओं से यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलने लगता है। और यह कार्य जो है आपका कौन करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन और इंसुलिन दोनों रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करते हैं। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड में बदलकर किसमें, यकृत कोशिकाओं में संचित कर देता है। और जब कभी रक्त में शर्करा की मात्रा कम पड़ती है तो वह ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज में बदलकर रक्त में पहुंचकर कोश की शोषण में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और जीव की समझ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो बच्चों ये स्टोरेज फूड पौधों में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में होता है, मंड जो एक पॉलीसैकेराइड है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल सेल और प्लांट सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। इधर देखेंगे कि विभज ज्योतकीय ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू, बच्चों मेरिस्मेटिक टिश्यू विभज ज्योतकीय ऊतक नाम से ही है, आगे ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे। ये ऐसा ऊतक जिसमें सदैव विभाजन की क्षमता पाई जाती है विभज ज्योतकीय ऊतक कहलाते हैं। तो ये जो है ये पादप कोशिका में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं और इसी की उपस्थिति के कारण पौधों में पूरे जीवन काल तक वृद्धि होती रहती है, और जंतुओं में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए एक निश्चित समय अंतराल तक वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंसेज रहे बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। अब कुछ कोशिकांग आपको बता दे रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है। बच्चों कुल सेल ऑर्गेनेल जिसकी महत्ता इंपॉर्टेंस बताया जाए तो सबसे पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, इसकी खोज आपको बताए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ब्राउन। और इसको बच्चों कंट्रोल रूम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहा जाता है बच्चों इसको,
कंट्रोल रूम क्यों कहते हैं आपको मालूम है? न्यूक्लियस में कुछ अम्ल होते हैं जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। यही आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है और ये आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात पैतृक गुणों को संतत में पहुंचाते रहते हैं, पेरेंट्स कैरेक्टर को डॉटर्स में पहुंचाते हैं। इसीलिए ये कंट्रोल रूम होता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, ऊर्जा गृह, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है। क्यों कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आपको बताई गई है, उसके क्रिस्टी में लार्ज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, बहुत से श्वसन श्रृंखला एंजाइम पाए जाते हैं और यही एंजाइम कोश की श्वसन में भाग लेते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर यह जीव की समझ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे के क्रम में बच्चों लाइसोसोम। लाइसोसोम लयन काय है इसको, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग कहते हैं। ये बच्चों प्रत्येक सेल में पाई जाती है और जब किसी जीवाणु बैक्टीरिया फंजाई का हमारे शरीर में आक्रमण होता है तो उनको अपने अंदर फाइगोसाइटोसिस फेनोमेना, भक्षण क्रिया द्वारा अपने अंदर समेट लेती है और उनको नष्ट कर देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ अपने भी नष्ट हो जाती है, लेकिन कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से, नष्ट होने से बचाती है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। आगे के क्रम में गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी, गाल्जी का है बच्चों, इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कोशिका का ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि ये सेक्रेटरी नेचर होता है। ये हार्मोन का, एंजाइम का श्रवण करता है और पूरे शरीर में इसके संचरण की जिम्मेदारी होती है। कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से इनका स्थानांतरण होना है, इस कार्य से इसको ट्रैफिक पुलिस। इसके आगे राइबोसोम आता है। राइबोसोम बच्चों ये प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करता है। कोशा द्रव्य में केंद्रक द्रव्य से डीएनए आदेश देता है तो आरएनए का संश्लेषण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के क्रम में विभाजित होकर के जो है कोशिका द्रव्य के अंदर अमीनो अम्ल को संग्रह करके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा एक जटिल संरचना बनाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। आगे के क्रम में आप कुछ ये महत्वपूर्ण कोशिकांग है तो याद रखेंगे। कंट्रोल रूम न्यूक्लियस को, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, सुसाइड बैग जो है लाइसोसोम को, और ट्रैफिक पुलिस गाल्जी बॉडी को,
और प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को आपको सुसाइड बाइक, इस तरह से ये कोशिकांगों के कार्य खत्म हुए और लेसन भी खत्म हो गए। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो एक दो बार जरूर देखें और क्रम से सारे वीडियो को दोहरा डालें, नोट तैयार करें, तैयारी करें। 10 से 15 जून के बीच आपका इस लेसन का टेस्ट होगा। थैंक यू।